हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक ही होंगे। और लर्निंग कैसी चल रही है? लर्निंग भी बढ़िया चल रही होगी। पास्ट में कुछ क्लासेस हैं जो हमने यहाँ पे अपलोड की हुई थी कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड। तो स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, हम कैसे इसको सीख सकते हैं, कैसे हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और कैसे हम ट्रेड हमारा परफेक्ट बना सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ पे टिप्स सजेशन ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है। जस्ट हम यहाँ पे सीख रहे हैं। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी क्लासेस होने वाली है। तो आज की जो क्लास है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बेस्ड, जिसमें हम सीखेंगे सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट पर प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, और रेजिस्टेंस पर कैसे मूवमेंट आता है, और कैसे प्राइस यहाँ से डिक्लाइन होता है, या रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं सपोर्ट क्या होता है। तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वो होता है जहाँ पर प्राइस मूव करता है या बाउंस बैक करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सपोर्ट, व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट प्राइस टेंड टू बाउंस अपवर्ड। प्राइस क्या होता है? अपवर्ड मूव करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट है, तो प्राइस यहाँ से आया, अप गया, देन डाउन जब हुआ तो यहाँ से वापस रिवर्सल होकर अपवर्ड जाना, दिस कॉल्ड अ सपोर्ट। आगे हम चार्ट में देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो होता है हमारा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? जहां से प्राइस टेंस टू गोज डाउन, जहां से प्राइस क्या होता है हमारा डाउन जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से अपवर्ड गया, ये जो रिजेक्शन पॉइंट है हमारा, दिस कॉल्ड रेजिस्टेंस। और यहाँ जो पॉइंट है जहां पर आकर इसने प्राइस ने बाउंस बैक किया, दिस इज कॉल्ड अ सपोर्ट। अब जैसे कि प्राइस क्या होता है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या हुआ अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया? ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। तो व्हेन अ प्राइस गोस अबव इट्स रेजिस्टेंस, जब प्राइस क्या होता है रेजिस्टेंस के अबव चला जाता है, तो इसको तो हम पहले बोलते हैं ब्रेकआउट। क्या हो गया? ये ब्रेकआउट हो गया। इन दैट केस द रेजिस्टेंस लेवल बिकम इट्स सपोर्ट। अब क्या होगा? मान लो ये प्राइस मूव करते करते गया, देन फिर यहां से जब रिवर्सल आया और वापस जब इस पॉइंट से प्राइस अपवर्ड मूव करेगा, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा? एक सपोर्ट का काम करेगा। ये क्या बन जाएगा? अब सपोर्ट बन जाएगा जब प्राइस अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है। अब सर अगला क्वेश्चन आपके मन में ये भी हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट सर अपन ऐसा मान लेते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे थोड़ा विजिबिलिटी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर मान लो प्राइस डाउनवर्ड आया और इसको सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तब क्या होगा? ठीक है, ये बात भी है। तो प्राइस, व्हेन अ प्राइस गोस बिलो अ सपोर्ट, जब प्राइस क्या होता है सपोर्ट के नीचे जाता है, कहाँ? सपोर्ट के नीचे, तो इन दैट, ठीक है, इन दैट केस सपोर्ट लेवल बिकम्स इट्स रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट लेवल क्या होता है? रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इस केस में क्या होगा? अब प्राइस नीचे आया, अब वापस जब रिवर्सल हुआ तो इस पॉइंट को वापस यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये जो हमारा सपोर्ट है, अब ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का हमारे लिए काम करेगा। तो होपफुली यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम इसको चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे ये किस तरीके से है ना वर्क करता है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं चार्ट पर। ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब चार्ट पे यहाँ पे आपको जो कैंडल्स दिख रही होंगी वो काफ़ी सारी है ना अलग अलग सीक्वेंस में दिख रही होगी। जैसे कि कुछ यहाँ पे, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। तो अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट। सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि आप जब नंबर ऑफ चार्ट, मतलब काफ़ी सारे चार्ट, 50, 100, 150,
आप जब प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चालू कर दोगे, तो आपको क्लियरली दिखने लगेगा विदाउट ड्रॉ करे हुए कि हाँ ये सपोर्ट बन रहा है और ये रेजिस्टेंस बन रहा है। तो जैसे अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पर ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि मल्टीपल कैंडल्स को टच कर रही है, जैसे कि एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा दिस वन, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स ये। तो यहाँ पे हमने देखा कि मल्टीपल टाइम्स क्या हो रही है, एक कैंडल्स बोले तो प्राइस इस पॉइंट पर आकर रिवर्सल कर रहा है। क्या कर रहा है? रिवर्सल कर रहा है। मतलब जब भी प्राइस यहाँ पे आता है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा इस लेवल पर तो वो सपोर्ट लेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सपोर्ट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, सपोर्ट क्यों बन रहा है? देखो, प्राइस जब भी यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बॉयर्स एक्टिव हो रहे हैं। कौन? वायर्स बाय करने के लिए एक्टिव हो रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काफी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं। अब हो सकता है किसी से मिस हो गया, अब निकल गया, फिर वो इस लेवल का वेट कर रहा हो, इस लेवल पर आया तो वो एक्टिवली यहाँ पे क्या करेगा, अपनी पोजीशंस बनाएगा। जब पोजीशन बनाएगा तो वो क्या होगी, डिमांड आएगी। डिमांड होगी इस एरिया में, तभी तो वो अपनी पोजीशन बना रहा होगा। तो डिमांड होने के कारण प्राइस क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और हम इसी को सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, सपोर्ट तो क्लियर हुआ होगा, फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में ना अपना कमेंट कर देना, वहाँ पे हम आपका हर एक डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस में भी हम देखते हैं सेम, सपोर्ट में क्या कर रहा था, प्राइस आके अपवर्ड मूव कर रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस में क्या होगा, जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा या कैंडल इस फॉर्म में बनेगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्या है, कैंडल रिजेक्शन ले रही है। क्या कर रही है, रिजेक्शन। यहाँ पे भी रिजेक्शन हुआ, यहाँ पर भी रिजेक्शन हुआ, इस पॉइंट पर भी रिजेक्शन आया, यहाँ पर भी रिजेक्शन आया, और इस पॉइंट पर भी रिजेक्शन आया। तो इससे हमें क्लियर हो गया है कि प्राइस जब भी इस रेंज पे आता है तो वहां से क्या करता है, सेलिंग आ जाती है, और सेलिंग आने के कारण क्या होता है, हमारा प्राइस नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, मतलब डिक्लाइन आ जाता है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब सेम एज वेल, जैसे कि हमने रेजिस्टेंस क्यों बोलेंगे इस पॉइंट को, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस मतलब कि अब जैसे किसी ने यहाँ पोजीशन बनाई, पोजीशन बनाने के बाद जब प्राइस यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो उसने पास्ट में देखा कि प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुए हुए हैं, तो वो क्या करेगा, इस लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक करेगा। प्रॉफिट बुक क्या है, प्रॉफिट बुक होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि सप्लाई आएगी। सप्लाई सप्लाई आने के कारण क्या होगा, प्राइस अपना फॉल होगा। प्राइस क्या होगा, फॉल होगा। तो प्राइस फॉल होने को हम क्या बोलेंगे, रजिस्टेंस। मतलब जिस पॉइंट से रिजेक्ट हो रहा है, बेसिकली बार बार वहां पे रिट्रेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे एक आपके मन में डाउट हो सकता है, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि जिससे जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो जाए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये तो इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, ब्रेकआउट बोलेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे की जो कैंडल है वो इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। किसके हाई को, ब्रेकआउट पॉइंट के हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाई। इसके कारण यहाँ पर हमारी पोजीशन नहीं बनती। नेक्स्ट डे जैसे ब्रेकआउट आया, क्लोजिंग होगी, तो जब ये कैंडल है नेक्स्ट डे की अगर इसके ऊपर क्लोज होती या इसके ऊपर निकल जाती तो फिर हम इस लेवल पर पोजीशन बना लेते। लेकिन अगले दिन प्राइस क्या हुआ, सेम रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ और एक शार्प सेलिंग आ गई। तो जिन लोगों ने क्लोजिंग पर यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई होगी वो लोग क्या हो गए, यहाँ पे ट्रैप हो गए, ट्रैप्ड हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब उन्होंने मान लो एसएल यहाँ लगाया होगा या एसएल मान लो यहाँ पे भी लगाया होगा, तो एसएल उनका हिट हो गया। एसएल हिट होना दैट मीन्स कि स्टॉप लॉस लेना। तो होपफुली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी ये एक पैरेलल चैनल वाला आपको समझ में आया होगा। हम और भी एग्जांपल्स हैं जो देख लेते हैं जिससे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये है
तो अब आपने इसको आप मतलब इस वाले पैटर्न में आपको दिख रहा होगा कि चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। पास्ट में क्या था, पास्ट वाला जो चार्ट हमने देखा हुआ उसमें पैरेलल था, दिस वन, इस तरीके से। तो इसमें प्राइस ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, और फिर इस तरीके से वर्क कर रहा था। तो यहाँ तो हमें समझ में आया, लेकिन ये थोड़ा सा एक अलग केस हो गया। अब इसमें कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो हम देख लेते हैं। ये जो लाइन है ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन पे। तो प्राइस कहाँ कहाँ सपोर्ट लिया हुआ है ये आपको क्लियर तरीके से विजिबल हो रहा होगा। बार बार जब प्राइस इस लेवल पर आ रहा है तो यहाँ से क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पर मूव कर रहा है। जब भी प्राइस यहाँ पे आता है बॉइंग आ जाती है, बट सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है, ये प्राइस को क्या है और ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। क्लियर। इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जब भी प्राइस सपोर्ट पे आएगा, जैसे हम इस सिनेरियो पे देखते हैं कि प्राइस जब भी इस लेवल पर आएगा तो एक नेक्स्ट जो कैंडल है वो हमें इंडिकेट करेगी। तो यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ये बुलिश हरामी कैंडल है। पास्ट में 2 वीडियोस और अपलोडेड हैं, 2 से 3 वीडियोस कैंडल स्टिक पैटर्न पर, और आने वाली क्लासेस और भी कैंडल स्टिक पैटर्न पर रहेगी। तो आप उसको अच्छे से देख लें, जिससे क्या होगा, सारे रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे और आपको कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सपोर्ट के साथ जब कैंडल स्टिक मैच करेगा तो हमारा ट्रेड और भी परफेक्ट बन जाएगा। अब जैसे कि सपोर्ट तो हमें क्लियर हो गया कि हमारा ये सपोर्ट हो गया। सपोर्ट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर डिमांड आ रही है। डिमांड आ रही है मतलब कि लोग बाग यहाँ पर खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। क्लियर। अब हम देख लेते हैं इसमें रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर स्टॉक क्या कर रहा है, एक सर्टेन पॉइंट, इस पॉइंट पर आकर बार बार क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। क्लियर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जब प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है दैट मीन्स कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो हमें क्या करना है, परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वेट करना है। कहीं पर भी हमें पोजीशन ऐसे नहीं बनानी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ से हमने पोजीशन बनाई या हमने यहाँ वेट किया, हमने यहाँ कोई पोजीशन नहीं बनाई, प्राइस मूव किया मूव किया मूव किया, वापस आया, सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे मूव किया, तो यहाँ तो हमें क्लियर पता चल गया कि ये सपोर्ट है। अब यहाँ हमने पोजीशन बनाई नहीं, अब यहाँ वेट किया, यहाँ पर भी पोजीशन नहीं, फिर यहाँ पर डिक्लाइन आया, तो इस लेवल पर हम पोजीशन बनाएंगे क्योंकि हमें पता है ये सपोर्ट होगा। जब यहाँ से प्राइस मूव किया तो हमें पता है कि पास्ट में 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, हम यहाँ सेल कर देंगे। फिर यहाँ पर हम पोजीशन में वेट करेंगे, यहाँ पे हम बाय कर लेंगे, यहाँ पर हम वापस सेल कर देंगे। सेम इस तरीके से हम मल्टीपल टाइम्स ट्रेड में प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ये हेल्पफुल होने वाला है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। जिससे क्या है, जस्ट वेट। तो इससे आपको क्या क्लियर हो रहा होगा चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है। तो हमने ये क्या हुआ, अभी दूसरा एग्जाम्पल देखे हुए हैं, एग्जाम्पल 2 देखे हुए हैं कि किस तरीके से, एग्जाम्पल नंबर 2 कि किस तरीके से जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तब कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिएक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम देखेंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी अपवर्ड देखें, अब हम यहाँ पे क्या डाउनवर्ड देख रहे हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्राइस क्या है, ये देखो कहाँ कहाँ सपोर्ट ले रहा है, आपको इसमें क्लियर विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि जब प्राइस ऊपर से आया एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। देन रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे भी क्या हुआ कि प्राइस मल्टीपल टाइम्स कहाँ कहाँ रिजेक्ट हो रहा है, वो सारे पॉइंट्स हमें क्लियरली विजिबल हैं। जैसे कि एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस तो नहीं लिया लेकिन बीच से ही मूव कर गया, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लिया। अब इस वाले केस पे हमें कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। तो सेलिंग के लिए तो हमें परफेक्ट सिनेरियो दिख रहा है, सेलिंग के लिए हमें परफेक्ट सिनेरियो दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया
और रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ से इसने प्राइस ने क्या किया, एक नया प्राइस एक्शन बनाया। हम प्राइस एक्शन की क्लास भी देखेंगे तो उसमें आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा यहाँ पे प्राइस बन रहा है। देन फिर यहाँ पर वापस एक सेलिंग के सिनेरियो बना और वापस स्टॉक सपोर्ट आया। देन फिर यहाँ पे एक सेलिंग मतलब सेलिंग का सिनेरियो बना, देन स्टॉक वापस डाउनफॉल हुआ। हम यहाँ पर बाइंग के लिए जब भी प्लान करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पे प्लान करेंगे। जब भी ये ब्रेकआउट होगी और कंफर्मेशन कैंडल देगी तभी हम इस पे ट्रेड करेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ये कुछ बेसिक लेवल के एग्जांपल थे जो मैंने आपको बताए। आप कुछ चार्ट हैं जो उसमें आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। एक तो लुपिन के चार्ट में रिसेंटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया हुआ था कुछ टाइम पहले ही, तो इस पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर तरीके से दिख जाएगा पैरेलल पैटर्न पे। सेम आप ONGC के चार्ट पे देख सकते हो, ONGC के चार्ट पे भी आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। वहीं फिर एक PFS के चार्ट पे भी आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल चार्ट्स जब आप जाओगे उस पर ड्रॉ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। इससे आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि प्राइस कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कहाँ आपको खरीदना है, कहाँ आपको बेचना है, वो क्लियर हो जाएगा। देखो, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। तो क्लियर है, हमें प्रैक्टिस पे फोकस करना है। प्रैक्टिस के साथ साथ हम जितना सीखेंगे उतना हम अर्न करेंगे। तो पहले हमें सीखने पे फोकस करना है, देन उसके बाद में अर्निंग पे फोकस करना है। और पास्ट की कुछ वीडियोस हैं जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर अपलोडेड हैं, तो आप उनको भी वॉच आउट कर लेना, जिससे क्या है कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी साथ में क्लियर होते जाएगा और आपकी एक्यूरेसी को वो इंक्रीज करेगा। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको क्या है कि उसके बारे में भी क्लियर होते जाएगा। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, आप सीख रहे होंगे। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी है ना सीखना चाहता है या सीखने में इंटरेस्टेड है या लिटरली वो अपने स्किल्स को इन्हेंस करना चाहता है, तो वो उसको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी सीख सके। और आपके जो भी फीडबैक्स होंगे, या आपके कॉम्प्लीमेंट्स हो, आपकी सजेशंस हो, या आपकी कुछ कंप्लेंट्स हो, तो आप वो कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपके हर एक फीडबैक का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो होपफुली आपकी लर्निंग अच्छी होगी और आप ऐसे ही सीखते रहेंगे और साथ में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।